हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रविंदर कौर। आज की कहानी हमें ये बताएगी कि कैसे हमारे मुंह से निकले हुए बोल हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा देते हैं, हमें तरक्की भी दे सकते हैं और हमें ऊंचाइयों से नीचे भी गिरा सकते हैं। जी, आज की कहानी एक राजा की। एक राजा अपने अंगरक्षक और मंत्री के साथ शिकार के लिए निकले। काफी दूर जंगल में जाते हुए उनको लगा कि शायद मैं अकेला रह गया हूँ। आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा, एक कुटिया दिखी। वहां पर कुटिया के अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि एक सूरदास संत बैठे हुए हैं। तो अंदर जाकर उन्होंने बोला, सादर प्रणाम सूरदास जी, क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है? और आप ये भी बता सकते हैं कि मेरे अंगरक्षक और मेरे मंत्री क्या आपसे निकलने का रास्ता पूछने आए थे? अब साधु बोले, जी हाँ राजन, आपसे पहले आपके मंत्री आए और सबसे पहले अंगरक्षक आए थे जो यहाँ से निकलने का रास्ता पूछ रहे थे। अब राजा वहाँ से प्रणाम करके उसी दिशा में चल पड़ा जहाँ पर वो गए थे। आगे जाने पर उसे पहले मंत्री मिला और फिर अंगरक्षक। अब राजा सोच में पड़ गया कि कैसे, वो तो अंधे हैं, उनको कैसे पता चला कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। अब वो अपने मंत्री से कहने लगे, हमें आगे शिकार के लिए नहीं जाना, हमें वापस चलकर एक बार उनसे मिलना है। अब राजन वहां पर पहुंचे और राजन ने पूछा कि सूरदास जी, आप पहले मुझे ये बताइए कि आपने कैसे पहचाना कि अंगरक्षक आए थे या मंत्री आया था या मैं आया हूँ? तो उन्होंने बोला, राजन, ये सब जो भी मैंने पहचाना ये वाणी का कमाल है। आपके सबसे पहले अंगरक्षक आए, उन्होंने बोला, ओ अंधे, बाहर निकलने का रास्ता बता कि मैं किधर से बाहर निकल सकता हूँ। उसके बाद मंत्री आए थे, उन्होंने बोला, बाबा जी, मैं यहाँ से भटक गया हूँ, कृपया मुझे बताइए कि बाहर निकलने का रास्ता कहाँ से होगा। और फिर उसके बाद आप आए, आपने बोला, सादर प्रणाम। तो इन वाणी से मुझे पता चला कि अंगरक्षक कौन है और मंत्री कौन है और राजन कौन है। कहानी तो छोटी सी है, लेकिन हमें ये बताती है कि किस तरीके से हमारे कहे हुए बोल हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा सकते हैं। अब राजा को भी समझ में आ गया, तो राजा ने बोला कि आपने मुझे ये बहुत अच्छी बात सिखाई है आज, क्योंकि अगर हम करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर प्राइवेट जॉब करते हैं या कोई भी जॉब करते हैं या कोई भी अपना बिजनेस करते हैं, तो सबसे पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना होगा। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ द की, कम्युनिकेशन, किस तरीके से हमें किसी से करना है, किस व्यक्ति से कैसे बात करनी है, वो हमें अपना लहजा सब ये सिखा देता है कि किस तरीके से हम बात करके कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। कम्युनिकेशन इज़ द की। सही शब्दों का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम आधे से ज़्यादा कामों में तो वैसे ही सफल हो जाते हैं, क्योंकि जब हम किसी से अच्छे से बात करते हैं तो उसको ये पता चल जाता है कि ये एक अच्छा इंसान है और हमारे बहुत अच्छे से हमारा काम संभालेगा और बहुत अच्छे से हमारे साथ काम करेगा। इसलिए प्राइवेट जॉब हो या सरकारी, कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं बात करने के लिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए हमेशा अपने शब्दों का ध्यान रखें। किस तरीके से आप बात कर रहे हैं, किस तरीके से आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उसका हमेशा ध्यान रखें, तभी आप हर जगह सफल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।